हेलो प्यारे साथियों, तो हम कुछ प्रश्नमाला 3 का क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर हम 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो गहन जोड़ा गया और बने चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा है वाले दो गो घन है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना है? दो गो घन। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है। इस दोनों को जोड़ने पर बना चित्र, ये दोनों को जोड़ते हैं और जो बनेगा चित्र उसको हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। और ये जो चित्र बना है इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए 8 सेंटीमीटर इसका लंबाई था और 8 सेंटीमीटर इसका लंबाई था। 8 जुट गया है, लेकिन ऊंचाई देखिए इसका भी 8 है और इसका भी 8 है, चौड़ाई इसका भी 8 है, चौड़ाई इसका भी 8 है। तो कहें, और ये जो चित्र बन गया कितना बन गया? घनाव का आकृति का। कैसा बना है? घनाव का आकृति का। इसलिए दो घन को जोड़े तो क्या बन गया? घनाव। तो घनाव जो चित्र बना है कुछ बना घनाव का चित्र बना। क्या चित्र? घनाव का। तो हम लिखेंगे घनाव की लंबाई, घनाव की लंबाई, घनाव की लंबाई। घनाव की लंबाई कितना हो गया? 8 प्लस 8, 8 ही 8 16 सेंटीमीटर। और घनाव की चौड़ाई, चौड़ाई तो वही रहा, चौड़ाई तो देखो 8 है तो 8 ही रहा, तो चौड़ाई 8 है तो 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई भी 8 है तो 8 ही रहा, ऊंचाई देखो वही रहा नहीं ना बना, तो 8 कितना है? 8 है। और इसी का क्षेत्रफल निकालना है घनाव का। तो घनाव का क्षेत्रफल बराबर होता है घनाव का क्षेत्रफल बराबर होता है, घनाव का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जहाँ एल कुछ लंबाई है और बी चौड़ाई है और एच क्या है? ऊंचाई है। तो लगा देते हैं 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना है? 16 है, इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 8 प्लस चौड़ाई कितना है? 8, ऊंचाई कितना है? 8 प्लस लंबाई कितना है? 16 और ऊंचाई कितना है? 8, तो 8 कर देंगे, इसको गुना करते हैं 2 इंटू 16, ठीक गुना कर दो। 16 8 128 प्लस 88 64 और 16 8 128, तो सबको जोड़ देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं। 8 4 12, 12 8 20 के 0 बाकी बच गया 2, 2 6 2 8, 8 2 10 बकिया था 2, 10 2 12 बाकी बच गया 1 1 1 2 2 1 3, 320। इसको गुना करेंगे तो 320 है तो 640 हो जाएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। चलिए नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन जोड़ा गया है और बने चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है। बना देते हैं दोनों घन को। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन क्या के बना दिए। अब ये बोला गया है दोनों को जोड़ा गया है। क्या किया गया है? जोड़ा गया है, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने पर बनाए चित्र, जोड़ने पर जो बना चित्र उसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक घन तो ऐसे हो गया, दूसरा का घन यहाँ से जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे कैसे जोड़ रहे हैं। तो देखिए इसका लंबाई था 4, इसका भी लंबाई है 4, इसका ऊंचाई था 4, इसका भी ऊंचाई कितना, चौड़ाई कितना है? 4, और इसका भी देखिए लंबाई और ऊंचाई, जो चौड़ाई और ऊंचाई सेम टू सेम है, लेकिन लंबाई में बढ़ोतरी होगी, लंबाई में बढ़ोतरी होगी। और जब दो घन को जोड़े तो ये आकृति हो गया घना। कैसा बन गया? घना। तो हम अब लिखेंगे
कि घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जो है 4 और 4 हो गया, यानी कि 8 हो गया। घनाभ की लंबाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। और घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई देखिए तो चौड़ाई वही है जो इसका था पहले वाला के दूसरा वाला का है, यानी चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई देखिए, घनाभ की ऊंचाई में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का हम क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई, चौड़ाई 4 है और चौड़ाई कितना है? 4 है, ऊंचाई, ऊंचाई भी 4 है, प्लस लंबाई कितना है? 8 है और ऊंचाई कितना है? 4 है। इसको गुना करते हैं 2 इंटू 8 चौक 32 और प्लस 4 चौक 16 और प्लस 8 चौक 32, इसको जोड़ देते हैं 2 गुना 32 32 64, 64 और 6 70 10 80, कितना है? 80 और 80 दोना 160 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन जोड़ा गया और बने चित्र का क्षेत्रफल क्या है? 5 सेंटीमीटर वाले 2 घन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना है? 2 गो घन, जो कि पार लेते हैं 5 सेंटीमीटर वाला है, और कह रहा है इन दोनों को जोड़ने पर बना एक चित्र, उसका चित्र का क्षेत्रफल याद करना है। तो 2 को घन पार लेते हैं, 5 सेंटीमीटर वाला 2 घन पार लिए 5 सेंटीमीटर, अब इस दोनों को जोड़ने से जोड़ देते हैं, और जो बनेगा चित्र उसी का क्षेत्रफल क्या करना है? याद करना है। हाँ तो देखिए, इसका भी लंबाई 5, इसका भी लंबाई 5, इसका भी चौड़ाई 5, इसका भी चौड़ाई 5, इसका ऊंचाई 5, इसका भी 5। तो देखिए लंबाई में बढ़ोतरी हुआ 5 5, दोनों जुड़ गया, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई का भी वही के वही रह गया। और ये जो 2 घन को जोड़े हैं, ये जो आकृति बन गया है घनाभ के जैसा बन गया है। कैसा बन गया है? घनाभ का जैसा। तो अब लिखेंगे कि घनाभ का लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जो है 5 और 5 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई में तो कोई वृद्धि नहीं होगा, इसीलिए 5 है तो 5 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो गुना करते हैं 2 इंटू लंबाई कितना है? 10 है, चौड़ाई कितना है? 5, प्लस चौड़ाई कितना है? 5, ऊंचाई कितना है? 5, प्लस लंबाई कितना है? 10, ऊंचाई कितना है? 5, 5। इसको गुना करते हैं 2 इंटू 5 है 50, 5 है 50, प्लस 5 पचे 25, प्लस 10 पचे 50, जोड़ देते हैं 2 गुना 50 50 100 गुना 25 जोड़ 25 125। इसको करेंगे तो 125 गुना 2 करेंगे तो 250 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।